नाम है योगेश और आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो उनके लिए है जो सीएनसी पे वर्क करना चाहते हैं। मतलब ये वीडियो आप अगर देखोगे ना तो फ्रेशर बंदा भी इजीली सीएनसी मशीन पे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बना के अपने कैसे ये हो गया कैलकुलेट, ठीक है। फिर इसको यहाँ हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आज जो वीडियो जो बनाने जा रहे हैं तो ये जो वीडियो जो है वो उनके लिए है जो सीएनसी पे वर्क करना चाहे। मतलब ये अगर वीडियो आप अगर देख लोगे ना तो फ्रेशर बंदा भी इजीली सीएनसी मशीन पे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम बना के और मशीन पर कट कर सकता है। तो आइए देखते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे ये आर्टकैम 2018 का सॉफ्टवेयर है और यहाँ पे 3 फॉर्मेट दे रखे हैं। अपने को जाना है यहाँ से सबसे पहले न्यू मॉडल। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं कुछ एक चीज़ों के बारे में अभी आपको नहीं बताऊंगा। अभी इतना ही बताऊंगा कि जिससे आप रेडीमेड डिज़ाइन को इंपोर्ट करके उसके इंपोर्ट करने के बाद में उसकी साइज को एडजस्ट करना, वेट हाइट एडजस्ट करके और उसका थिकनेस एडजस्ट करना हो तो वो चीज़ बता के अपने जाएंगे कि उसको किस तरीके से अपने टूल पाथ बना सकते हैं और उसमें कौन सा टूल यूज करना है, क्या पैरामीटर देने हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि है न्यू मॉडल उसके लिए कि जैसे कि जो भी अपने को साइज जो यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे कि विड्थ हो गया और ये हो गया हाइट और ये हो गया रिजोल्यूशन, जो हमेशा अपने को हाई रखना है। अगर रिजोल्यूशन अपना कम है तो डिज़ाइन की क्लियरिटी जो है वो बहुत ही डल रहेगी। तो ये याद रखना, बहुत से स्टूडेंट कि ये कंप्लेन रहती है कि डिज़ाइन की क्लियरिटी बहुत लो क्वालिटी के आ रही है। तो रीज़न वो है या तो ग्राफिक सिस्टम नहीं है उनके सिस्टम लैपटॉप या पीसी में, या दूसरा यहाँ से रिजोल्यूशन कम है। तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ पे है यूनिट्स mm और इंच। बेसिकली ये फील्ड में जो काम जो होता है ना वो इंच है, फीट, जितना भी बड़े साइज के जो वर्क जो रहते हैं वो इंच, मीटर, फीट पे काम होता है। और जो प्रिसिशन साइज के जो वर्क जो रहते हैं वीएमसी सीएनसी रिलेटेड, तो वो काम जो रहता है वो एमएम में रहता है। लेकिन अभी जो है ना अपने को करना है एमएम, क्योंकि मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि एमएम क्यों करना है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये WCS, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने मशीन पे जो आपने मटेरियल जो लगाया है, ठीक है, इसका वर्क कोऑर्डिनेट और सॉफ्टवेयर में जो आप वर्क कोऑर्डिनेट जो दे रहे हो ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो डिज़ाइन जो है आपने जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो तैयार किया उसके हिसाब से कटेगी नहीं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये रहता है सबसे पहले सेटिंग करने का। और इसके बाद में अभी जाएंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि ये जो अपन ने ओके करते ही अभी जो है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए, ठीक है। वैसे सॉफ्टवेयर में फॉर्मेट रहता है, जैसे कि विंडोज़ में जाके अगर अपने को देखना हो तो यहाँ पे 3 टाइप के इसके फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड, एडवांस, क्लास। अभी जो दिख रहा है फॉर्मेट ये सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, क्लासिक। रीज़न ये है कि इसमें प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मॉडल इंफॉर्मेशन क्या है। फाइल्स में जो बेसिक जो कमांड जो रहती है तो वो सारी कमांड्स यहाँ पे जो बता रखी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मॉडल है, साइज, जो अपने को वर्क प्लेन जो है, सीट वगैरह जो लेनी है उसकी साइज एडजस्ट करना हो तो उससे रिलेटेड है। बीट मैप, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि बीट मैप का मतलब होता है इमेज के ऊपर अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे बीट मैप टूल्स दे रखे हैं। फिर इसके नीचे है वेक्टर टूल्स कि 2D अपने को बनाना हो, मॉडिफाई करना हो, क्रिएट करना हो, एडजस्ट करना हो, तो उससे रिगार्डिंग जितने भी टूल्स जो है ना वो यहाँ पे है वेक्टर टूल्स। फिर यहाँ पे फिल टूल्स का मतलब कॉपी करने के टूल्स है, चाहे आप लीनियर वे में कॉपी करो, चाहे आप सर्कुलर में करो, चाहे आप कर्व बेस पे करो, 2 वे कर्व करो, सिंगल कर्व करो, तो ये सब कॉपी करने के टूल्स है। तो इसके नीचे जो है वो है पोजीशंस चेंज करने के हैं, कट, ट्रिम वगैरह वो सब है। रिलिप टूल्स मतलब ये सारे 3D क्रिएशन के टूल है। तो ये तो हो गया इधर लेफ्ट साइड में डिजाइनिंग पोर्शंस। अभी अपन देखते हैं राइट साइड में है यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो ये है प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे जो कुछ भी अपने सॉफ्टवेयर में काम करने जो जाएंगे ना तो यहाँ पे ये सब उसकी हिस्ट्री बताएगा। वेक्टर है तो वेक्टर की हिस्ट्री बताएगा, इमेज है तो इमेज की हिस्ट्री बताएगा, 3D डिज़ाइन अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे डिज़ाइन की हिस्ट्री बताएगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि
ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट करना चाहता हूँ कि लोग शॉर्ट वीडियो देख के समझ सकें, ठीक है। और कोई नया बंदा भी अगर कुछ सीएनसी पे काम करने जा रहा है तो वो ये वीडियो को देख के आगे डिज़ाइन को एडजस्ट करना, फिर एडजस्ट करने के बाद में टूल पाथ है और टूल पाथ के बाद में मशीन पे कटिंग है तो वो कर सके। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव ये इतना ही। रैंडमली अपने को डिज़ाइंस रेडीमेड डिज़ाइन पे काम करना है, तो रेडीमेड डिज़ाइन पे काम करना है तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाके अपने को करना है इंपोर्ट, ठीक है। जहाँ पे आपकी डिज़ाइन जो है तो देखते हैं अपनी डिज़ाइन, ऑल कस्टमर वर्क, एक डिज़ाइन लेते हैं अपने। अभी इसमें जो डिज़ाइन जो दिख रही है ना ये, ठीक है, ग्रे कलर में, तो ये है आर्ट कैम रिलीफ 940। सबसे बेस्ट जब भी अगर आप सामने से अगर डिज़ाइन वगैरह लो तो उसको वही बोलिए कि रिलीफ 9 का फॉर्मेट दे। रिलीफ 9 का मतलब कैसा है कि वो यूनिवर्सल फॉर्मेट है कि आर्ट कैम के कोई से भी वर्जन में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ग्रे कलर जो है ना ये है 9 का फॉर्मेट, तो इसको अपने ओपन करते हैं। तो ये जो एक डिज़ाइन जो है वो अपन ने इंपोर्ट कर दी है। अभी अपने को देखना है कि इसका साइज़ क्या है। तो इसके साइज को चेक करने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसका आउटर कर्व, और आउटर कर्व के लिए यहाँ पे कमांड दे रखी है। तो यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री बनाने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट स्मूथ बाउंड्रीज, ठीक है, और यहाँ पे किया क्रिएट बाउंड्रीज। तो अभी ये जो बाउंड्रीज जो है ना वो सेलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर इन केस अगर ये हाइड हो तो यहाँ पे देखिएगा कि ये अगर ऑप्शंस बंद तो आपका जितना भी 2D जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमेशा ये अपने को चालू रखना। अभी देखना हो कि इसका ओवरऑल साइज क्या है। तो देखो साइज के लिए फिर एक ही कमांड है, चाहे वो 2D का साइज देखना हो या 3D का साइज देखना हो। तो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे साइज बता रहा है 473। अगर आपको ये जो है इसका साइज एडजस्ट करना है, जैसे कि इसका साइज कुछ अपने एडजस्ट करके बताते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि कल उठ के अगर आपको साइज में अगर एडजस्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते। तो यहाँ पे देखो अपने साइज एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे ये सब व्यू दे रखे हैं। ये है टॉप व्यू, फ्रंट, साइड और ये है आइसोमेट्रिक। अब जैसे कि आपको साइज इसका एडजस्ट करना है तो सबसे पहले जो है इसका रिलीफ सेलेक्ट करिए। अब ये डिजाइन का रिलीफ ये है, कैसे पता चलेगा कि ये है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका सिंबल है, विजिबिलिटी है, इसके ऊपर आप क्लिक करिए। अगर ये हाइड और अनहाइड हो रहा है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में अपने को इसमें जाना है रिलीफ कुकीज कटर में, और यहाँ पे वापस ट्रांसफॉर्म कमांड ऑटोमेटिकली ओपन हो गई है, ठीक है। अगर आपको इसका साइज एडजस्ट करना है, अब जैसे कि ये राउंड है तो राउंड में चाहे उसका विड्थ तो लो या हाइट लो, दोनों सेम ही होगा तभी वो राउंड बनेगा, नहीं तो ओवल शेप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है लॉक और ये है अनलॉक। अनलॉक का मतलब क्या है कि आपको विड्थ और हाइट दोनों की साइज चेंज करनी है इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये ओपन करके आप कर सकते हैं, जैसे कि ये 473 है, ये अपने करते हैं 450 और ये कर देते हैं अप्लाई, ठीक है। तो ये देखो ओवल शेप हो गया, ठीक है। वापस मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कमांड में गए और लॉक किया अपन ने, यहाँ पे लॉक आ जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करते हैं 450 लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है हाइट आपको क्या रखनी है, जैसे कि ये मटेरियल के हिसाब से रहेगा, जैसे कि अगर 25 है, 25 आपका मटेरियल है तो 59 आप रख सकते हो, ठीक है। अगर अगर आप थिकनेस बढ़ाओगे तो होगा फिर मटेरियल का थिकनेस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अपने को मटेरियल के हिसाब से देखना है कि कितना अपने को बढ़ाना है, कितना अपने को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे देखो मैं 59 अभी कर रहा हूँ, इसको कर देते हैं अपने अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद में इसको कर दो क्लोज, ठीक है। अब ये जो अपन ने जो चेंज जो किया है इसका मतलब एडजस्ट तो हो गया, ठीक है। साइज एक बार वापस देखते हैं तो यहाँ पे अपने साइज देख सकते हैं कि 450 और ये माइक्रोन में बता रहे हैं, ठीक है। इसको भी करना तो आप राउंड फिगर कर सकते हो 450। तो ये हो गया 450, ठीक है। अब
आपने इसको चेंज किया है, ये अभी एग्जैक्ट सेंटर में है नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, डिजाइन को एग्जैक्ट सेंटर में अपने को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखा है पोजीशंस में, ठीक है। ऑब्वियसली आपको अभी यहाँ पे पोजीशन चेक करनी है या चेंज करनी है, तो उसके लिए एक ही कमांड हो सकती है पोजीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइए और इधर है सेंटर इन मॉडल, तो ये अपन ने किया। इससे अगर मॉडल सेंटर में नहीं भी होगा ना तो भी इससे जो है मॉडल ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। और यही जब भी आपको टूल पाथ क्रिएट करना हो ना, तो यही प्रोसेस को फॉलो करना है, चाहे कोई सी भी डिज़ाइन, ठीक है। और ये करने के बाद में देखो साइड तो एडजस्ट हो गया, लेकिन ये अभी भी रिलीफ कुकीज कटर जो अपन ने यहाँ पे जो किया था कुकीज कटर, ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही ये कन्वर्ट हो जाता है क्लिप आर्ट में। तो क्लिप आर्ट क्या चीज़ है, क्लिप आर्ट का मतलब क्या होता है कि 3D को आपको छोटा बड़ा जब भी करना हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्लिप आर्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। और क्लिप आर्ट कन्वर्ट जो होता है वो होता है रिलीफ कुकीज कटर पे जाने से, ठीक है। जैसे ही अपन ने रिलीफ कुकीज कटर पे गए तो ये क्लिप आर्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और अब जो है इसको जो है अपने करते हैं रिलीफ में। टूल पाथ तभी बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, टूल पाथ तभी बनेगा जब डिजाइन जो है वो रिलीफ में है। क्लिप आर्ट पे आप कितना भी हाथ पैर मारो, ठीक है, वो कभी भी टूल पाथ नहीं बना सकता, क्योंकि क्लिप आर्ट एक फॉर्मेट होता है। इसका मतलब है कि आपको डिजाइन 3D डिजाइन को कॉपी करना है, उसको साइड में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो क्लिप आर्ट का मतलब वही है। तो अभी जो है देखो रिलीफ में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, रिलीफ में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे ऐड करिए, इसका मतलब होता है ऑल क्लिप आर्ट सेलेक्टेड, और फिर है यहाँ पे पेस्ट। इसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इतना बताते जाएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना कि सामने वाला जो है वो वीडियो का ड्यूरेशन देख के ही जो है वो बंद कर दे, ठीक है। तो ये जो है वो सेंटर में है, ठीक है। और अभी जो है देखो ये अपना WCS जिसको बोलता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब अपने को चाहिए बीच में। अब बीच में लाने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस है। सपोज अगर आप पहले स्टार्टिंग में करना भूल गए, आपको बाद में करना है, ठीक है, या फिर अगर आपने पहले किया लेकिन आपको बाद में चेंज करना है, तो इधर देखिए सेंटर और ये है ओके, ठीक है। तो देखो ये आ गया WCS अपना सेंटर में। और कई कबार देखो ये अगर बंद है तो इसको चालू कर दीजिएगा, तो ये यहाँ से बंद होता है, चालू होता है, ठीक है। फिर एक आता है यहाँ पे ड्रॉ जीरो प्लेन, ये होता है ड्रॉ जीरो प्लेन का मतलब होता है सीट, ठीक है। इस सीट के ऊपर ही आप बना सकते हो, ठीक है। अब आपको चाहिए वेक्टर। देखो वेक्टर के लिए क्रिएट बाउंड्री होगी, ठीक है। अब ये आ गई क्रिएट बाउंड्री, ठीक है। क्रिएट बाउंड्री के बाद में अपने को बनाना है टूल पाथ। जैसे कि इस पे अगर बहुत तो माइनर डिटेल चाहिए तो यहाँ पे 6-3-6-4 का टूल अपने को चलाना पड़ेगा। जैसे कि एक बार अगर अपने 6-3 का चला रहे हैं, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी बॉल नोज का शेप आपको प्रॉपर चाहिए, ठीक है, 3 mm का है तो आपको 1.5 mm 2 mm लाइन को ऑफसेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके जो है उसका प्रॉपर शेप आएगा। तो ये अपन ने किया 2 mm ऑफसेट, ये करना है अपने को आउटवर्ड, ये, ठीक है। और अब अपने जो है वो यहाँ से टूल पाथ बना रहे हैं। बहुत ही इजी चीज़ है टूल पाथ, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर वीडियो को अगर आप प्रॉपर अगर फॉलो कर लेते हो ना, तो 90% लोग आराम से, ठीक है, नया CNC ला के रेडीमेड डिज़ाइन पे आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टूल पाथ है, 2D है 3D है, ठीक है। अपने को डायरेक्ट 3D में ही काम करना है। सेलेक्ट वेक्टर अपन ने लिया, ठीक है। डायरेक्ट अपने को फिनिशिंग करना है, 15 mm वुड स्टोन वगैरह में डायरेक्टली अपने चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फिनिशिंग लिया, ठीक है। और अपने को जाना है देखो इसके लिए टेपर बॉल नोज, ठीक है। नॉर्मल बॉल नोज अगर अपने चलाएंगे 3 mm का तो टूटने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अपने जाएंगे टेपर बॉल नोज, जैसे कि लेते हैं अपने 6-3 का बॉल नोज। तो ये जो टेपर बॉल नोज जो है
जैसे कि वैक्स टूल में यहाँ पे है टेपर बॉल नोज, या फिर अगर आपको ये क्रिएट करना हो तो यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो है रेडियस एंग्रेविंग टूल, रेडियस एंग्रेविंग टूल, ठीक है। और इधर से डायमीटर है, सपोज ऊपर से डायमीटर है 6 mm, इतना भाग कट करना पड़ेगा और फिर अपन ने लिया ये सेलेक्ट। ठीक है, तो ये आ गया फिनिशिंग। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप ओवर अपने को क्या डालना है। ठीक है, तो स्टेप ओवर दोस्तों जैसे कि 3 mm का, अगर वापस से देखते हैं इधर क्या है डायमीटर में, एडिट किया। ठीक है, टिप रेडियस, तो ये वाली दोस्तों अपनी जो रेडियस जो है ना वो है 1.5 के, क्योंकि 3 mm का डायमीटर है, ऊपर 6 mm का डायमीटर है। ठीक है, और ये जो सब चीज़ें जो है वो अपने को यहाँ से नहीं, अपने को अंदर से एडजस्ट करनी है, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, अगर नीचे से 3 mm का डायमीटर है तो हमेशा, ठीक है, एक 3 mm का डायमीटर है तो उसका 10% 0.3, अगर आपको अगर रिजोल्यूशन, अगर क्लियरिटी अच्छी चाहिए ना तो 10% सबसे बेस्ट है। ठीक है, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप 0.3 है तो 1 पॉइंट आप ऊपर चले जाइए। ठीक है, अगर 5 mm का टूल है तो 0.5। ठीक है, तो ये तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपने करते हैं 0.3। फिर यहाँ पे फीड दिया 100, ये होता है मशीन का स्पीड। ठीक है, और सॉरी ये होता है, हाँ मशीन का स्पीड हो गया। फिर हो गया प्लंज रेट, ये अपन ने दिया 85। प्लंज रेट का मतलब टूल जो नीचे जो उतरेगा ना, ठीक है, वो चीज़। और एक जो है स्टेप ओवर, स्टेप ओवर का मतलब होता है कि जो टूल कटिंग करते हुए जो आगे जो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है स्टेप ओवर। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि डाउन कितना जाएगा। ठीक है, तो डाउन के लिए ये 3D प्रोग्राम है, वो 15 mm अगर डिज़ाइन का थिकनेस है तो वो टूल जो है वो 15 mm, जैसे कि ये थिकनेस है तो टूल 0 से लेके 15 mm वो पूरा डीप जाएगा। 3D में वो ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे है RPM, तो ये रखना है 15,000। और ये देखो इसमें फीड है, प्लंज है, स्पिंडल है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा डालो कम भी डालो ना तो ये माउस से आप सॉरी CNC पे कंट्रोलर जो है उसमें जो सेट होगा उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 mm की सॉरी 10 फीड दे रखी है mm सेकंड में, ठीक है, दे रखी है, लेकिन कंट्रोलर की स्पीड ज़्यादा है तो वो उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है ना, तो ये अपने को फीड वगैरह जो है वो अपने वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर देखना है इसमें रास्टर, ठीक है, और है रास्टर क्लासिक, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा रास्टर। ये लिया, ठीक है। अलाउंस इसमें कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, इसके बारे में जो है मैं आगे पिछले वीडियो में बताया हुआ भी है, अभी बताने जाऊंगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, रफिंग, इसमें रफिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे ऑप्शंस है सेव जेड, इसमें नॉर्मल अपने सेव जेड देते हैं 20 mm। ठीक है, ये अपन ने दिया 50 mm दिया। 20 mm का मतलब टूल अगर दूसरी जगह जाएगा तो 20 mm एक जगह से ऊपर होके दूसरी जगह शिफ्ट होगा, फिर नीचे जाएगा, तो ये होता है सेव जेड। ठीक है, ये इसका ध्यान अपने को जब 2D वगैरह जब चलाते हो ना वहाँ पे ध्यान रखना पड़े कि हाँ अगर बीच में क्लैंपिंग एरिया बहुत कम है तो वहाँ पे तकलीफ होती है। ठीक है, और ये जो है होम जेट दिया। उसके बाद में आएगा क्लिक टू डिफाइन मटेरियल। ठीक है, अब मटेरियल जैसे कि 15 mm का अपना थिकनेस है, मटेरियल है अपना 25, सपोज 35 या 45 कितना भी हो, लेकिन इतना है कि मॉडल का थिकनेस जो भी है ना मटेरियल उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये टूल पाथ बनेगा। अगर 15 mm का थिकनेस आपने डिज़ाइन का दे रखा है लेकिन टूल आपका जो आपने जो थिकनेस जो डाल रहे हो वो 12 mm 10 mm डाल रहे हो तो ये टूल पाथ कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है। और हाँ, अगर 25 का है उसकी जगह 35 भी डाल दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो जो 15 mm है तो वो 15 ही जाएगा।
ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आता है Z0 जो कि टॉप में दे रखा है और यहाँ पे 0। हाँ, मेन चीज इसमें ध्यान रखने जैसे ये है, जैसे कि ये टॉप जो चीज जो दे रखी है इसके जगह अगर ये बॉटम हो गई ना तो क्या होगा, टूल जो है पहले, जैसे कि ये टूल जो है ऊपर से चलना चाहिए, ठीक है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा नीचे, ठीक है, और टूल टूट जाएगा, मटेरियल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि ये हमेशा होना चाहिए अप, ठीक है, और इधर भी टॉप 0 बॉटम 10। 10 का मतलब क्या रखा है कि 15 mm कटिंग होने के बाद में 10 mm मटेरियल जो है वो बचेगा। ये अपन ने किया, ओके। और अब करते हैं इसको अपने कैलकुलेट। तो ये जो है ना, ये टूल पाथ जो है अभी कैलकुलेट हो रहा है, और जितने भी टूल पाथ जो होते हैं, ठीक है, सेम तरीका है डिजाइन। सबसे पहले आप साइज ले लो, ठीक है, फिर उसके अंदर डिजाइन इंपोर्ट करो, इंपोर्ट होने के बाद में उसको मॉडिफाई कर दो साइज के हिसाब से, फिर उसको सेंटर में लो, ठीक है, फिर उसको रिलीफ में जाके उसका टूल पाथ बनाओ, और टूल पाथ की ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जैसे कि ये जो है अभी इसका टूल पाथ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब देखते हैं अपने सिमुलेशन कि ये अपने मशीन में किस तरीके से चलेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर अपने को देखना हो कि ये टूल कौन सी जगह से चालू होगा, ठीक है, बहुत से लोग जो है उनको पता नहीं रहता कि ये, हाँ, प्रोग्राम बना दिया, वो देखेंगे कि चालू हो रहा है, लेकिन कौन सी जगह से होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दे रखा है सिंगल लाइन का, ठीक है, तो ये लाइन के हिसाब से सिंगल सिंगल चलेगा, तो अपना टूल जो है वो यहाँ से चालू होगा काम करना, ठीक है। अभी इसको अपने कर देते हैं कंटिन्यू। इसको कर देते हैं फास्ट में। देखिए, जैसे कि ये ऑलमोस्ट ये अपना सिमुलेशन हो चुका है, ठीक है, और ये जो डिटेल जो आ रही है ना, ये 3 mm के टूल से आ रही है। अगर हाँ 4 mm का टूल आप चलाओगे, ठीक है, डिटेल कम आएगी, लेकिन टाइम आपका, डिटेल भी कम आएगी और टाइम भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हाँ क्वालिटी में आपको जाना हो तो टूल छोटा चलाना पड़ेगा। अब जैसे कि ये जो सिमुलेशन उसका कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद में जैसे कि ये अपने को बाहर निकालना है, ठीक है, इसको पूरे पीस को जैसे कि कटिंग करके बाहर निकालना है, तो उसके लिए फिर आएगा 2D टूल पाथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और सिमुलेशन को अपने डिलीट कर देते हैं। सिमुलेशन को ये रीसेट कर दिया, ठीक है, और डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं इसको। हाँ, और ये रहा अपना 2D का वेक्टर। अभी जैसे कि अपने जो है ये 2D टूल पाथ अपन ने लिया, आउटसाइड कट करना, मटेरियल है 25 है, ठीक है, और टूल आपके पास है सपोज 6 mm, तो ये 6 mm टूल लिया। अब यहाँ पे स्टेप ओवर देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लाइन पकड़ के चलने वाला है, ठीक है, उसको स्टेप ओवर से मतलब नहीं है, उसको स्टेप डाउन से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्टेप डाउन देते हैं, वुडन है तो आप 3 mm 4 mm आप दे सकते हो 1 टाइम। फिर यहाँ पे 15 रखो, 25 रखो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी स्पीड जो मशीन में जो डाल रखी होगी, पैरामीटर डाल रखे होंगे, ठीक है, वो उसी के हिसाब से चलने वाला है। फिर यहाँ पे ऑप्टिमाइज, ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिक उसके हिसाब से लेगा कि वो कहाँ से चालू होगा, ठीक है। अपने लेना हो लेफ्ट टू राइट तो ये लेफ्ट से लेगा, 20 mm सेफ जेड, होम जेड 50 mm, सेम टू सेम जो अपन ने 3D में किया था, इसमें भी सेम जो 3D में किया था, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये आउटसाइड कट होगा या इनसाइड। अगर मैं इसको इनसाइड कर देता हूँ तो अपना डिजाइन कट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ये चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डीप कितना जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में स्टेप डाउन आपने क्या दिया है, तो इसमें यही अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये भी अपने सबसे पहले जो है वो ये वाला प्रोग्राम चला के देखते हैं, 3D वाला।
इसको फास्ट सिमुलेशन करना हो तो यहाँ से अपने कर सकते हैं। ये किया, ठीक है। और अभी जो है अपने सिंगल ब्लॉक करके देखेंगे कि टूल कहाँ से चालू होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे जो है अपने प्रॉपर पता चलेगा कि हाँ टूल यही से चालू होगा। देखो ये पूरा जो है अभी कट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो लाइन जो मैंने जो सेलेक्ट की है वो लाइन गलत सेलेक्ट कर दी थी, जो 3D की थी वो, बाकी एग्जैक्ट लाइन इसकी ये है, ठीक है। तो इसको मैं वापस से एक बार एडिट करता हूँ, ठीक है। एडिट के लिए कुछ नहीं करना, इसमें लाइन सेलेक्ट कर दो और इसको कर दो कैलकुलेट। ये हो गया कैलकुलेट, ठीक है। फिर इसको यहां से कर देते हैं सिमुलेशन, ठीक है। ये सिमुलेट किया और फिर अभी जैसे कि आपको ये वाला एरिया डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट वेस्ट मटेरियल, हाँ डिलीट पिक्ड मटेरियल, मतलब ये जो है वो ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाएगा और ये रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कि पर्टिकुलर डिज़ाइन को अगर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके टूल पाथ आपको देना हो मशीन चलाने के लिए, ठीक है, तो किस तरीके से देना। इसमें जैसे कि ये एक फ्लावर टाइप की जो राउंड आपको डिज़ाइन जो दिख रही है, ठीक है, इसकी जगह अगर डोर भी होगा तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर छोटा कंपोनेंट होगा तो भी यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो को अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से आपको बिना किसी ट्रेनिंग के आप अपने नए मशीन को रेडीमेड डिज़ाइन पे किस तरीके से काम करना है वो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कि इसमें सेव करना हो तो ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये जो है टूल पाथ आपको सेव करना हो तो इधर सेव में गए, फिनिश लिया, ठीक है, ब्राउज, फिर जहाँ पे आपको सेव करना हो, ठीक है, जो भी आपको नाम लिखना हो वो नाम लिख दो, CMM, ठीक है। ये हमेशा जी कोड होना चाहिए और ये कर दो सेव। तो ये आपका टूल पाथ जो है ना ये हो गया सेव, और इसको पेन ड्राइव में लो और आपके मशीन में आप चालू करो। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। और इससे रिलेटेड और आपको अगर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, गाइडेंस की जरूरत, अगर दोस्तों ये वीडियो में अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा हो या फिर आपके आर्टकैम में और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप वो डाउट डाल सकते। जैसे ही आपके डाउट जो हम लोग जो देखेंगे, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन जो है ना देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।